राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतल माश्रयामि राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। ये वृंदावन धाम श्रीपाद कह रहे हैं आनंदा पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य हरि मधुरिमांत्य सीमा वृंदावन में सेव्य गुण सीमा। हे भाई, आनंद की चरम अवस्था जहां स्वाभाविक प्रकट होती है, स्वाभाविक, जैसे गर्मी में सबको स्वाभाविक गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, शरीर में पीड़ा होती तो स्वाभाविक अनुभव होता है कि दर्द हो रहा है। स्वाभाविक अग्नि में दाहिका शक्ति वो जलाती है। हमारे श्रीधाम वृंदावन की स्वाभाविक कृपा वृत्ति है कि जो अनन्य भाव से आश्रय ले ले तो आनंद की चरम सीमा प्रकट कर दे। महाप्रेम, ये वृंदावन धाम आनंद की चरम सीमा है। आप
सोच भी नहीं सकते। कैसी आनंद की चरम सीमा है जब रसिक गुरुजनों की कृपा दृष्टि हो, रजरानी की कृपा हो, वृंदा देवी की कृपा हो, फिर वृंदावन के भाव देश में प्रवेश हो, तब थोड़ा सा किनका मिलने पर अनुभव हो सकता है। अन्यथा इस प्राकृतिक बुद्धि की सामर्थ्य क्या है। हम सबकी बुद्धि को ब्रह्मा ने रचा है, और जब हमारे गोविंद जो ग्वाल रूप में बछड़े और बछिया को चरा रहे थे, ब्रह्मा जी अपहरण करके ले गए। भगवान उतने ही रूप सखाओं के और बछड़ों के जब धारण किए, 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी देखते रहे, यथावत लीला चलती रही। वो यही निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वृंदावन में विराजमान गोविंद और ये बछड़े ये सत्य हैं, या जो मेरी माया निद्रा में शयन कर रहे हैं वो सत्य हैं। फिर भगवान ने कृपा दृष्टि की तो देखा सखा, बछिया, बछड़ा, रस्सी, छीका, छड़ी, वस्त्र सब गोविंद ही बने हुए हैं, सब सच्चिदानंद बपू। गोष्ठ वृंदावन की महिमा को देख करके ब्रह्मा जी कंपायमान हो गए। भगवान का स्तवन करके 3 परिक्रमा दे के ब्रह्मलोक को चले गए। जिनकी बुद्धि के अंश से संपूर्ण सृष्टि को बुद्धि प्राप्त होती है, उन बुद्धि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की बुद्धि गोष्ठ वृंदावन की महिमा देख करके काम नहीं की। फिर गोपी वृंदावन, जहाँ ज्ञान समुद्र भगवान शिव गोपी रूप धारण करते हैं। फिर नवनिभृत निकुंज वृंदावन, जहाँ यन्नारदादेश शुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञो मद्रास्त किंचित परमम रहस्यम। इसी स्वामिनी जी का नवनिवृत्त निकुंज तो बहुत ही बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी अगम्य कहा है हरिवंश महाप्रभु ने श्रीमद राधा सुधा निधि में। श्रीपाद कह रहे हैं आनंद की चरम सीमा श्री वृंदावन धाम। हमारी बुद्धि कैसे अनुमान कर सकती है, जब ब्रह्मा की बुद्धि गोष्ठ वृंदावन में ही विकल हो गई, निर्णय नहीं कर पाई, कंपायमान हो करके चरणों में प्रणति हो करके स्तोत्र करके स्तुति करके ब्रह्मलोक चले गए, अपार वृंदावन की महिमा को जान नहीं सके। किसकी सामर्थ्य है, जिसे वृंदावन कृपा करके स्वीकार करे। हमें वृंदावन ने स्वीकार किया, इसका परिचय रजरानी हमें प्राण से प्यारी लगने लगे और रसिक महापुरुषों को हमारा जीवन समर्पित हो जाए। अब जैसे आप आज्ञा करेंगे वैसे। तो आनंद की चरम सीमा श्री वृंदावन धाम है। सीमा च सौभाग्य रस सारस्य, जिसको वृंदावन धाम का आश्रय और वास मिल गया, अब उसके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सौभाग्य किसी पुण्य कर्म से या ब्रह्मा के रचित भाग्य में नहीं है, ये मेरी महारानी जी की कृपा कोर से है। तो जब महारानी जी की कृपा अपने जैसे अधमों पे है, तो हमें फिर दोष दृष्टि करने का अधिकार ही नहीं रह गया, क्योंकि हम तो कृपा पात्र केवल कृपा से चल रहे। कृपा पात्र कभी अन्य की तरफ दृष्टि ही नहीं देता, कृपा सिंधु आराध्य देव की तरफ ही दृष्टि रहती है। तो कह रहे हैं सौभाग्य रस सारस्य, सौभाग्य प्रकट हो गया कि रस सार जो प्रेम भजन है, नित्य विहार भजन है, जो नित्य रास स्थली प्रियाजू की वृंदावन धाम है, ये वास और भजन दोनों मिल गया। तो बोले सौभाग्य की चरम सीमा, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। हरि मधुरिमांत्य सीमा, ये वृंदावन धाम हरि का जितना माधुर्य रस है उसकी चरम सीमा है, इसीलिए इसे महामाधुर्य रस प्रदायिनी भूमि कहा गया है।
ये महामाधुर्य रस है। वृंदावन में सेव्य गुण सीमा, जो श्री धाम वृंदावन का सेवन करता है वो गुण समुद्र बन जाता है। उसमें सब वो गुण प्रकाशित होने लगते हैं जिससे प्रियाजू रीझ जाती है, प्रिया प्रीतम जिससे प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ प्रिया प्रीतम प्रसन्न भय तो नित्य समीप सुख खैंच ले। अब वो भाव देह से भले मनुष्य शरीर में पुरुष या स्त्री दिखाई दे रहा है, वो भाव देह से प्रिया प्रीतम के समीप ही रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन गुण कीर्तिम प्रतिरसना में नरी नरती, परिजरि हरति न यज्ञ सकलोपरि यद्वरी वर्ती। रे मंद मंदयाखिल साधन वृंदानि सांद्रमानंदम, वृंदावन भुवि वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम बिंदु। ए भाई, अब तुम अगर एक ये नियम ले लो कि मुझे महिमा सुननी है तो अब वृंदावन की, वृंदावन प्रिया प्रीतम अर्थात भगवत चर्चा के सिवा हमारे कान कुछ सुनेंगे नहीं। बड़े भाग्यशाली कहे जाते हैं जिन्होंने ये व्रत ले लिया। बहुत से व्रत हैं, कूटू के पकोड़े, सिंघाड़े का हलवा, इसके भी व्रत होते हैं। लेकिन प्रभु जिन व्रतों से प्रसन्न होते हैं वो व्रत तो समझ लो। ये तो प्राणों का संयमन करने वाले व्रत हैं। अन्नहार न लेना, अल्पाहार, दुग्धाहार, जल आदि पीकर रहना, ये प्राणों का पोषण जो करने की हमारी विषय भोग जनित वृत्ति थी, उस पे शासन है। इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्थान्यमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। जो सब संगों का त्याग करा दे, ऐसे संत संग से जैसे मैं शीघ्र मिलता हूं, प्रसन्न होता हूं, वैसा किसी अन्य साधनों से नहीं। हमारे कान का एक व्रत बना लिया जाए, कान का भी व्रत होता है। ये तो एक आहार का केवल व्रत को हम व्रत समझते हैं, हर इंद्री का व्रत होता है। हमारे कान इस व्रत में हो जाए, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं रसना कटो जो अनरटो निरखी, अन फुटो नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो। श्री राधा जस बहन, प्रभु की चर्चा के सिवा यदि हमारे कान और कुछ सुनना चाहते हैं तो फूट जाए ऐसे कान। क्या बात आप ये मानते हैं, स्वीकार किए हैं? क्या ये पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, शास्त्रों बार सुन चुके हैं। पर आपके कानों को ऐसा गंदा स्वभाव बन गया है कि दूसरे की चर्चा सुनने में, प्रपंच की चर्चा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये व्रत ले लें तो सब व्रतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणेन्द्री तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। और जैसे भगवान की भक्ति प्रबल है तो ऐसे ही भगवान की माया भी प्रबल है। ये बात आप, ये व्रत अगर ले लें तो बहुत जल्दी आपका हृदय शांत हो जाएगा। नहीं सुनना हमें लोक वार्ता, लोक निंदा, प्रपंच की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, राजवार्ता। हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम व्रत लेते हैं कि हम भगवत वार्ता ही सुनेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं प्रीति रसना में नरी नरती, मेरी जिह्वा तू नाच, राधा नाम पे नृत्य कर। राधा 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 राधा।
वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन, मेरो वृंदावन। नाच, इस पे नाच। नहीं, ये दुष्ट रस इंद्री, वाक इंद्री, इसमें दो इंद्रियां हैं, ये प्रपंच में ही नाचना चाहती हैं। जहां बैठो मैंने ऐसा, तूने ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। भैया ये त्रिगुणात्मिका माया है, यहां ऐसा वैसा होता ही रहेगा। तुम क्या करो, व्रत ले लो अपनी वाक इंद्री का, रसना कटो जो अन्न रटो। प्रभु के नाम गुण रूप लीला और भक्त चर्चा के सिवा वाणी से नहीं बोलेंगे। धन्य भाग हो गया, अहो भाग्य हो गया। नियम लो, वाणी से नहीं बोलेंगे। भगवत ताते मौन गहनो उचित है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं, बड़ा विघ्न पैदा हो जाता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में तुम्हें हाथी इनाम में दे दिया जाएगा, बात में तुम्हें हाथी के नीचे रौंदा दिया जाएगा। बात बहुत, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तीर से भी ज्यादा वाणी चुभ जाती है, भयंकर अपराध से भी ज्यादा सर्वनाश करने वाली ये वाणी बन जाती है। वाणी ही है। एक क्षण में ऐसा झगड़ा हुआ, मार काट शुरू, वाणी। एक ऐसा वाणी सुनी कि मन व्याकुल हो गया कामना से। एक ऐसी वाणी सुनी, मन व्याकुल हो गया भगवान के लिए। वाणी का ही तो सारा खेल है। बहुत संभाल के वाणी को, भगवत चर्चा, अन्यथा ताते मौन गहनो उचित है। मानता है कोई बात नहीं, बस मनमानी, चटर चटर, ये बस मेढक की तरह टर टर होना चाहिए। जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो जिह्वा भगवान के गुणगान के अलावा और कुछ बोलती है तो फिर उसे मेढक की जैसे टर टर कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोलता रहता है। भावार्थ है आगे जिह्वा छीन ली जाएगी, तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। बहुत सावधान, बढ़िया अवसर मिला है। कह रहे हैं कि प्रीति रसना में नरी नरती, नाच नाच मेरी रसेंद्री और वाकेंद्री यही है। अय रसना तू राधा नाम सुधा रसम, इस रस का पान कर और खूब बोलो राधा राधा। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से जय जय श्री राधे। राधा नाम कीर्तन, भगवन नाम कीर्तन, भगवद गुण कीर्तन, भगवद महिमा कीर्तन, भक्त कीर्तन, भक्त महिमा कीर्तन। कितना हमारे पास समय है, हम व्यर्थ में क्यों नष्ट करें। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए हमें ये वाणी मिली है। परिजरी हरति न यज्ञ शकलोपरि यद्वरीवर्ति। इतना तुम हृदय में बैठा लो कि जो तुम्हारी साधना से प्राप्त नहीं, वो वृंदावन वास मात्र से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सबके ऊपर विराजमान वृंदावन है, मतलब सर्वोपरि धाम वृंदावन है। स्थूल से, स्थूल जगत से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, कारण से तुरीय श्रेष्ठ है, तुरीय से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म से भी वैकुंठ सुख श्रेष्ठ है, वैकुंठ सुख से भी द्वारिका, द्वारिका से भी मथुरा, मथुरा से भी ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में भी गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से भी गोपी वृंदावन, और फिर सर्वोपरि प्रियाजू का निज महल नवनिवृत्त निकुंज। इसलिए कह रहे ये सर्वोपरि सबके ऊपर विराजमान वृंदावन धाम है। इस बात को जो स्वीकार कर लेता है तो वृंदावन अपनी सामर्थ्य से उसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। विश्वास शब्द है, विश्वास करो सकलोपरि यद्वरीवर्ति। सबसे उत्तम महाप्रेमानंद स्वरूप वृंदावन आपको वो सुख अपनी सामर्थ्य से प्रदान करेगा।
अपनी सामर्थ्य से वो प्रदान करेगा। तुम कैसे हो, कैसे हो, तुम्हारे द्वारा घोर अपराध हुए हैं, तुम नीच प्रवृत्ति वाले हो, या जैसा हो गई, अंधेरे में गलती हो गई, अज्ञान अंधकार में गलती हो गई, हे नाथ क्षमा करो। अब आप जितने भी अपराध बन गए वो आपको बिल्कुल, अगर हमें भोगने पड़ते तो फिर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे होती? सब क्षमा कर देंगे प्रभु। बस उस क्षमा शब्द के लिए ये वही स्वभाव चाहिए, अवलो नशानी अब ना नशयो। यदि क्षमा भाव की आड़ में आगे आप बढ़ते गए अपराधों की तरफ कि कब आखिरी में क्षमा, तो आखिरी होगा ही नहीं, बार बार जन्म, बार बार मरण चलता रहेगा। ये अहोभाग्य है जो हमें मनुष्य शरीर मिला है। भगवान महादेव जी से जो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो सब की बुद्धि को प्रकाशित करने वाली अम्बा भगवती हैं, वो कह रही हैं, प्रभु मैंने अभी आपके श्रीमुख से सुना कल का प्रसंग कि यही भगवान का पावन चरित्र कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाया। तो गरुण जी तो भगवान के पार्षद हैं, समीप रहते हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, और काक, कहाँ गरुण और कहाँ काक, और काक के द्वारा गरुण जी कथा सुने। ये प्रसंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा हुआ जो गरुण जी को काक के पास आना पड़ा प्रभु, क्योंकि बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। प्रभु कौवे का शरीर और ऐसी उच्च कोटि की भक्ति, उच्च कोटि का वैराग्य, दृढ़ ज्ञान, पूर्ण अनुभव, प्रभु के चरणों में प्रेम, ये तो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि काक को ऐसी स्थिति प्राप्त हुई। दृढ़ वैराग्य, दृढ़ ज्ञान, दृढ़ अनुभूति, भगवत प्रेम, शरीर कौवे का। नाथ इस प्रसंग को मैं सुनना चाहती हूं, क्योंकि प्रभु हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म से चलना चाहता है। नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई। नाथ हजारों मनुष्यों में, 1000 नहीं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जिसके हृदय में बात आती कि मैं धर्म से चलूंगा, कभी अधर्म नहीं करूंगा। अर्थात हजारों में कोई एक धर्मात्मा होता है। उन धर्मात्माओं में, करोड़ धर्मात्माओं में, ध्यान से सुनिए कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है, मैं धर्म से अपना जीवन निर्वाह करूंगा। ऐसे करोड़ धर्मात्माओं में अम्बा बोल रही जो सबकी बुद्धि रूप में विराजमान है, कोई एक विषयों का पूर्ण त्यागी होता है, दृढ़ वैराग्यवान। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत
कोटिक महाको जीवन मुक्त सकृत जग सो। हे महादेव, करोड़ों विरक्तों में, बैरागी में कोई एक यथार्थ ज्ञानी होता है। ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्मबोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष होता है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जंतूनाम नरजन्म दुर्लभ मतः पुंसस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्व मस्मात् परम। आत्मानात्मा विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे, वहां अम्बा बोल रही हैं स्वयं शंकरम शंकराचार्यम। भगवान शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि बहुत जन्म भटकने के बाद नरजन्म मिलता है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता, ये तो बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है। दुर्लभो मानुष्य हो, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत जन्म भटकने के बाद ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। उसमें भी नरशास्त्र में सुनो पुरारी, कोई हजारों में एक होता है जो धर्म से चलने वाला। तो यहां कह रहे हैं किसी के अंदर ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है। पुरुषत्व का तात्पर्य केवल यहां पुरुष शरीर से नहीं है, पुरुषत्व का पुरुषार्थ कि मुझे धर्म से चलना है, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, मुझे धर्म से चलना है। वैदिक धर्म का अनुगामी, धर्म मार्ग परता। तुम्हारा पुरुषार्थ किसमें लगे? धर्म विरुद्ध आचरणों में नहीं, धर्म में जिसका विधान किया गया है। धर्म मार्ग परता, धर्म मार्ग में। और फिर विद्वत्व मस्मात् परम, शास्त्रों का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सम्यक ज्ञान। आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, आत्मा अनात्मा। सत्य वस्तु आत्मा, इसके अलावा सब अनात्मा। पहले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका विवेक सम्यक किसी बिरले के हृदय में जागृत होता है। फिर जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, इसे ब्रह्मात्मना संस्थिति, वही ब्रह्म मेरी आत्मा स्वरूप में विराजमान। आत्म और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। तो संस्थिति तो मुक्तिर्नो, वो मुक्त हो जाता है। बोले शतकोटि जन्म सुकृते पुण्यर्विना लभ्यते। ओहो, करोड़ों जन्मों के साधना पुण्य के बिना ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। और अपने जिस आनंद की चरम सीमा की बात वृंदावन की कहते हैं, ये सुख जब स्फुरित होता है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो मुक्ति पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखने वाले महापुरुष हैं, वो कहते थूक देने योग्य है, मुक्ति सुख हो जाता है। थुतकी कृत्य। हरिवंश महाप्रभु कहते पाय पग पेलिरी, मोक्ष सुख। कैसे समझ में आया? अभी तो विषय के कीड़ा बना हुआ हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि भावना भी। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, साधन एकत्रित, तब ये बात उसके हृदय में ब्रह्मात्मैक बोध। दुर्लभम त्रयमे वै तद्देवानां
देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। बड़ी अमृतमयी बात। ये तीन बातें जिसको जीवन में मिल गई हैं, सब दुर्लभता उसको प्राप्त हो गई है। सब दुर्लभता क्या? मनुष्यत्व। मनुष्य शरीर मिला लेकिन राक्षसत्व है, राक्षस स्वभाव। उसे मनुष्य नहीं कहते। तिनते खर सूकर श्वान भले, उनसे गधा सुअर कुत्ता अच्छे। क्यों? अपने पाप कर्मों को भोग कर वो ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे। तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति निश्चित हो रही। तिनते खर सूकर श्वान भले। खर गधा, सूकर सुअर, श्वान कुत्ता। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। यदि हमारा सौभाग्य उदय हुआ तो हमको सतमार्ग में चलने का प्रभु ने अवसर दे दिया, मनुष्य शरीर देके। तो मनुष्यत्व। दूसरा, अब मुझे मुक्त होना है संसार से। ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बस मुझे मुक्त होना है। अब इस नारकी भोगों में नहीं। हे प्रभु त्राहिमाम, बस मुझे मार्ग दो, मैं भागूं इस संसार की ज्वाला। उसको संसार ज्वाला जैसा दिखने लगा। मुझे मुक्त होना है, ये मेरा आखिरी जन्म है, ऐसा मुमुक्षत्व। और फिर कह रहे महापुरुषों का संग। ये तीन दुर्लभता वर्णन की गई। भागवत में भी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान जिनको प्यार करते हैं, एक है भगवान को प्यार करने वाले मान भक्त, लेकिन भगवान जिनको प्यार करते हैं ऐसे महाभागवतों का संग मिल जाना, ये सबसे दुर्लभ बात है। यहां भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यत्व प्राप्त होना, उसमें मुमुक्षत्व में संसार के माया जाल से थक गया हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और महापुरुषों का संग, ये तीन प्राप्त हो गए। तो कह रहे हैं ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त होते। तीनों केवल भगवत कृपा से। भगवत कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला, भगवत कृपा हुई, संसार से हटने की इच्छा हुई, भगवत कृपा हुई तो हटाने वाले सामर्थ्य युक्त भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया। जब प्रभु द्रवित होते हैं, जिस पर करुणा की वर्षा करते हैं, उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं। लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पार दर्शनम। या स्वात्म मुक्तौ नयतेत मूढ़धी सा आत्मः स्वं विनिहंत सद्ग्रहात्। जिसे मनुष्य दुर्लभ देह प्राप्त हुई, जिसमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य विराजमान है, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है। मूढ़ बुद्धि वो मनुष्य जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके ऐसे सामर्थ्यवान होकर, सामर्थ्य है, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, खूब भजन करके नारायण स्वरूप हो सकते हो, हरि स्वरूप हो सकते हो। वो अपने मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता। मोक्ष का तात्पर्य है ये निंदा स्तुति, जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि, इन पराजय जय में समान भाव प्राप्त हो जाए, वो मुक्त पुरुष ही है। उसे जीवन मुक्त कहते हैं। कोई द्वंद्व नहीं व्याप्ता जिसके हृदय में, कोई कामना नहीं। कितना अद्भुत आनंद। फिर इसे शांत रस हमारी भक्ति में लिया गया है। इस भाव को शांत रस कहते हैं। इसके आगे फिर प्रेम रस की बातें हैं, दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी आदि। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ युक्त है, तो हम भजन कर सकते हैं, हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता तो निश्चय वो आत्महत्यारा है, उसको दंड मिलेगा। जैसे आप अपने शरीर को अभी नष्ट करना चाहें और हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको बंदी बनाकर आपको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी।
आपका अधिकार शरीर को नष्ट करना नहीं है। सरकार, हमारी भारत सरकार आपको दंड दे देगी, आपको अपने शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं है। शरीर का सदुपयोग कीजिए, मतलब शरीर पर आपका अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए। अगर असत्कर्म करोगे तो हमारी सरकार आप पर शासन करेगी। ये शरीर आपको परम सुख प्राप्ति के लिए दिया गया है, तो संविधान के अनुसार चलो, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलो, मुक्त हो जाओगे। फिर भागवती सरकार आपको कैसे क्षमा कर देगी यदि आप इस शरीर को विषय भोगों में लगा के नष्ट कर दिया। तो कह रहे हैं वो सारात्महा स्वम विनिहंत्य सदग्रहात, वो अपना नाश करने वाला आत्मघाती बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। भला ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके जिसमें पुरुषार्थ किया जा सकता है, परम स्वार्थ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में प्रमाद कौन कर सकता है? इससे अधिक मूढ़ता, अंधता क्या होगी कि मनुष्य शरीर मिलकर वो भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। कितनी मूढ़ता है। अच्छा, संत जन गुरुजन इसी बात को समझा है। देखो, अपना मन स्वाभाविक प्रभु में लग जाए ऐसी बात नहीं है, हमारा मन भजन में लग जाए ऐसी बात नहीं है। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहू भजन न छाणिए धरिए या ध्रुने। भजन कैसे होता है? गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में बंधने पर होता है। शब्द याद कर लो, भजन न होई संग बिन। अगर गुरुजनों ने जो एक दिनचर्या बना दी है उसका तुम पालन करो प्राणपन से, तो उनकी कृपा और आपका पुरुषार्थ दोनों मिलकर आपके मन को बलात् खींच करके प्रभु में लीन कर देंगे। जैसे दिनचर्या आपकी बनी कि आपको सत्संग में आना है, आपको वाणी पाठ में रहना है, आपको श्री जी की सेवा श्रृंगार दर्शन जो सेवा अवसर मिले सब किया, गए, प्रसाद पाओ, सो जाओ, फिर उठो, नाम कीर्तन में आना है, वाणी पाठ में शाम के 6 बजे तक दिन, फिर जाओ, जो आपको बने बने नहीं, सो जाओ, फिर 2 बजे उठ जाओ। इतनी दिनचर्या यही है कि अगर घर में तुम कुछ ना करो, केवल सो जाओ जाके और फिर आके दिनचर्या करो, तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये वृंदावन धाम है, आप जानते हो। यहां 10 नाम जपोगे ना तो 10 करोड़ बाहर के यहां के 10 नाम, ये वृंदावन धाम है। और दूसरी बात है, आप गुरु आज्ञा में हो, तुम बच्चे नहीं हो, बहुत पुरातन हो, नए नए शरीर मिलते जाते हैं, छूट क्या होती, बच्चे हैं, सो जाओ। तो यही सोना उसके जीवन के खोने का अभ्यास बन जाएगा। देखो, यही नवीन अवस्था में यदि आपको वैराग्य मिला है तो आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन। संसार चक्र में जाने ही नहीं दिया, प्रभु ने खींच लिया अपनी तरफ। अब आपको गुरुदेव की आज्ञा रूपी मजबूत रस्सी पकड़ के इस चढ़ाई को चढ़ना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आपका अभ्यास ऐसा हो कि चित्त कहीं जाए ना, और अभ्यास का बड़ा चमत्कार होता है। देखो, अपने लोगों ने नींद से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि अव्यक्त कृपा भगवान की बचपन से निकाली, तो इस अवस्था में यौवन अवस्था तक नींद का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है। वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब उसका चमत्कार अभ्यास का ये हुआ कि दिन में तो नींद है ही नहीं, रात्रि में 9 बजे मान लो लेट गए। अब जब आवे, आओ या ना आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए थोड़ी हम बैठे कि आओ। 1:45 बजे दिनचर्या प्रारंभ। बहुत से साधकों की कोई अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्य का, चित्त तुम्हारा ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं चला जाए। अभ्यास। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। जैसे स्वाति का बूंद गिरा, चोच में ले लिया,
और उसका जीवन बन गया। ऐसे ही श्रोता वक्ता के मुखार बिंदु पर एकाग्र दृष्टि, शब्द निकल रहे, श्रवण इंद्रिय से पान करता चला जा रहा है, तो ही सुजान श्रोता। फिर क्या, जो पान किया उसी को आचरण में उतार लिया, महात्मा बन गया। एक शब्द सत्संग का लग जाएगा तो जीवन का परिवर्तन कर देगा। अब वो कौन सा एक शब्द होगा, अपनी श्रवणेन्द्रिय को सावधान होकर हम सुनाए। मनुष्य देह प्राप्त करके पुरुषार्थ अभ्यास में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत अभ्यास में है। भजन का अभ्यास है, जैसे पीछे आसनों का अभ्यास। अब जब से तो स्नान करते ही संध्या के बाद, चाहे हम खड़े हो चाहे बैठे हो, अपने आप वृत्तियां डूबने लगी, अपने आप वृत्तियां जाने लगी। कितना चमत्कार अभ्यास का कि उनको जिस टाइम से ध्यान में लगाने, वो अगर विलंब हो गया, स्नान करते ही वो अपनी वृत्तियां, अभ्यास विषय में तो ठीक जितना आप अभ्यास कर रहे हो, 10 दिन में विषय, 5 दिन में विषय, 4 दिन, अभ्यास आपको हरा देगा, अभ्यास आपको जिता देगा। अच्छा अभ्यास करो। मनुष्य शरीर में जो आपको ऊर्जा शक्ति मिली है, तो उसको आप गलत प्रयोग मत करो, पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ लाभ करो। वो बड़ा आत्मघाती मूड है जो परमार्थ की दिनचर्या साधना में प्रमाद करता है। फिर क्या होगा, इतना दुर्लभ संयोग बना है, बार बार तो बनत नहीं, या संयोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। जब प्राप्त कृपा का अनादर किया जाता है तो फिर माया बख्शती नहीं है, माया नहीं बख्शेगी। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। आहा, तुम शास्त्र पढ़ करके, व्याकरण पढ़ करके व्याख्या कर सकते हो, करो। देवताओं का यजन करो, खूब शुभ कर्म करो। पर हम तुम्हें एक बात बता देते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जब तक तुम प्रभु की एकता का, ब्रह्मात्मिकता, इसका बोध नहीं करोगे तो 100 ब्रह्माओं के कल्प तक तुम करते रहो। 100 ब्रह्माओं, 100 कल्प बीत जाने पर भी तुम इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होगे। ये बात समझने की है। तभी हम कहते हैं कि जो बात साधनाओं के बहुत समय तक करने पे नहीं बनती, सत्संग के क्षण में बन जाती। स्वीकृति, क्या स्वीकृति? मैं तो प्रियालाल का हूं, भूलकर संसार में फंस गया, देहाभिमान के कारण भोगों को और देश संबंधियों को अहमता ममता से स्वीकार कर लिया, छोड़ दिया। जो हजारों जन्मों की साधना में बात बननी थी, वो ऐसे ऐसे से देखो कृपा आपको कैसे चढ़ा रही है, देखो ना, कदम कदम आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। और जब आप उसी कृपा का अनादर करते तो वहीं खड़े हो जाते जाके, और उससे भी नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि पहले तो आपके चढ़ने के चांस थे, अब आप जब अपराध करके उतर गए तो चढ़ने वाला जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाता है। अब तुम्हारे लिए वो गलियां जो बहुत सुहावनी लग रही, वो दुर्गति की तरफ जा रही। ये गली थोड़ी विष वाली लगती है, ज्वाला में लगती है, बड़ी कठिन है, नहीं चढ़ पाऊंगा, पर बड़ी सुखद और आनंदमय है। यतदग्नि विस्मयु परिणामे अमृतोपम। और ये संसार की गली बड़ी सुहावनी लग रही है, पर इसका जहां विसर्जन होता है वो आवागमन चक्र दुर्गति होती है। भगवत मार्ग थोड़ा विश्वत लगता है, जलन ताप कष्ट सहते हुए, पर इसका जो परिणाम होता है वो अमृत होता है, परम पद होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्रियाओं से नहीं होता, आपकी शुद्ध बुद्धि जो आपको दिनचर्या दी गई, इससे जब होगी तो आपको यह अनुभव होने लगेगा, भूल गया था मैं तो प्रियाजू का ही हूं, प्रियालाल का ही हूं। जैसे बीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दुष्सरण, ये आई बात। जैसे ज्ञानी जन कह रहे जो आत्मस्वरूप मैं हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप ही हूं, मोक्ष हो गया। मैं प्रियाजू का हूं तो उसके आगे प्रेम में उतर गया, भेदभाव स्वीकार करके। ये चिदानंद भेद है, ये कोई मायाकृत भेद नहीं है, अभेद भेद।
भेद से अभेद और अभेद से भेद, तब ये ऊंची प्रेम की जो रसमयी वृत्ति ये जागृत होती है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नेत्ते वही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर हेतुत्वम स्फुटम यतः। क्या तुम धन से परम पद खरीद सकते हो? तपस्या से, पुण्य से, देवताओं के यजन से? नहीं, देवताओं में सामर्थ्य नहीं तुम्हें मोक्ष पद प्रदान कर दे, स्वर्ग के वो सीमा तक है। बहुत समझो, क्या तुम धन से अमृत पद परम पद खरीद सकते हो? नहीं। तो फिर भगवत अनुराग में जो डूबे हुए संत जन हैं, जो ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, उनसे वार्ता करो, उनसे चर्चा करो, उनकी जो सत्संग की बातें हैं उन पर विचार करो, बुद्धि प्रखर होने लगेगी। जैसे कोई भी लोहे को पत्थर में बार बार ऐसे रगड़ो तो उसमें तेज धार हो जाती है, फिर वो काटने में समर्थ हो जाता है। ऐसे हमारी बुद्धि कुंद हो गई है माया के भोगों का चिंतन करते करते। जब हम सत्संग के शब्दों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि में तेज धार हो जाती है, वो काम क्रोध माया मोह के ऐसे काट के निकल जाती है, नहीं तो उसी में फंस जाती है, काटने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसलिए अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बात मान ले, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग ये फंसाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। जितने भोग शास्त्र सम्मत हैं, शरीर निर्वाह के लिए भगवद अर्पित करके उनका सेवन करो, और संत शिरोमणि गुरुदेव की जाकर शरण लो, उनका उपदेश उनका वचन समाहित चित्त होकर सुनो। बस यही करना जो बोल रहे हैं, काम हो गया, बात मान लीजिए। संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा। वो जो बोल रहे हैं तुम मान लो, बस हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। विश्वास का मार्ग है। इन बाह्य भोगों में तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरुदेव की शरण में जाओ और तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, बहुत शांत चित्त होकर उनकी बात सुनो, उसका मनन करो और उनकी आज्ञा। बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जो आज्ञा में रहते हैं। जैसे आपको दिनचर्या दे दी गई और आप उस दिनचर्या में बहुत काल तक कोई त्रुटि नहीं कर रहे, तो मेरी प्रिया जो देख रही ना, भागम भाग, अब वो कृपा करके अपनी प्रेम वृत्ति प्रदान कर देंगे। साधना से नहीं मिली, आपको श्रमित देखकर, आपको आज्ञा पालन देखकर, आपका समर्पण देखकर। सब सह रहा है, अपमान सह रहा है, कष्ट सह रहा है, पर वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ रहा, रीझ गए। कई ऐसे प्रसंग आए हैं कि गुरु प्रदत्त सेवा के प्रभाव से भगवान उनकी सेवा में आ गए। जो दिनचर्या मिली उस पर बिल्कुल, वो दिनचर्या देखकर हमारे आराध्य देव द्रवित हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पर हम देखते हैं दिनचर्या का आदर नहीं है। नहीं, ऐसा नियम होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप अगर चल सकते हैं तो हमें घसीट कर वहां तक जाना है। देखो, राधा बाबा को कुछ जानना बाकी नहीं रह गया था। ऋषिकेश में बहुत गांठों में गठिया बात, ऐसा चलने की सामर्थ्य नहीं थी। सत्संग हो रहा था रेत में, तो जो उनकी सेवा में थे कहा कि सत्संग तक पहुंचा दो। तो कुछ जन ऐसे भी सेवा में होते हैं जो एक श्रमित अपने को अनुभव कर लेते हैं, पर बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सेवा में प्रतिक्षण उनको नवीन नवीन सुख मिलता है। तो उनका कि बाबा हमारी तो नहीं सामर्थ्य कि आपको उठा के ले जाए फिर सत्संग। तो उनका भाई सत्संग में तो हमें जाना ही है, तो तुम क्या समझते हो श्री कृष्ण में इतना अवसर नहीं देंगे कि हम सत्संग में जा सके? देखा ऐसे बांस एक पड़ा हुआ था, उठाया और बाबा उससे
जहां सत्संग के शब्द सुनाई दे रहे थे वहां तक घसीट कर गए। तब लगा कि सत्संग का कितना महत्व है। बाबा स्वयं समस्त शास्त्रों के प्रवीण विद्वान और संन्यास निष्ठा के मूर्तिमान स्वरूप, त्याग निष्ठा के, ओ ऐसे महापुरुष सत्संग सुनने के लिए इतने, इसका मतलब सत्संग भगवत स्वरूप है। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या में त्रुटि हो रही तो फिर जानते हो जलन होती है कि तुम अपने आप अपना पतन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। तुम सोते सोते अनेक जन्म बीत गए, अभी फिर तुम्हारा नया शरीर मिला, तुम समझते हो बच्चा है। बच्चा नहीं हो, सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने चयन किया है। देखो ना, मान लो आप 14 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो, तो आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि जो जीवन भर निकल जाता है, पता नहीं चलता सतमार्ग क्या है। तुम्हारी पढ़ाई ऐसी सतमार्ग, तो अब तुम अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की शरण में जाके तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, उनके उपदेश पर मात्र बुद्धि रखो। वो क्या बोल रहे हैं? एक गुरुजी के शरीर बहुत दर्द कर रहा था, तो हाथ से पैर दबा रहे थे। तुम तो कहा बेटा चढ़ जाओ शरीर पर, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, पैरों से दबा दो। अरे गुरुजी आपके ऊपर पैर? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बोले बेटा जबान पे लात मार दी, शरीर पे चढ़ना क्या बात था, वो तो सेवा थी। समझना है। उद्धरेदात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। निरंतर सत्य वस्तु का चिंतन करो। आत्मा के सिवा और कोई सत्य वस्तु नहीं है। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही योगी जन परमात्मा कहते हैं, उसे ही भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले युगल सरकार। वही, दूसरा नहीं, एक ही। उस सत्य वस्तु का चिंतन करो। संसार समुद्र में डूब रहे हो, अपने आप से अपना उद्धार कर लो। कैसे? अपने आप से। पकड़ा हाथ, अब आप हाथ ना पकड़ाओ तो आप ही डूबोगे ना। और हाथ पकड़ा दिया तो आपने अपना उद्धार कर लिया ना। पर बिना निकले हुए पुरुष के हाथ पकड़ाए निकल नहीं सकते, क्योंकि ये धारा नहीं, ये भंवर है। भंवर, धारा तो तैर कर निकल भी सकते हो, लेकिन भंवर में फंस गई नैया तो फिर पार करने वाला कोई सामर्थ्यवान ही होता है, नहीं तो डूब गई नैया। और हम भंवर में बहुत बुरा, भंवर का समझते हो घूमना, वही जनेन्द्रिय के भोग, रसेंद्रिय के भोग, नेत्रेंद्रिय, बार बार घूम घूम के करोड़ों बार वही हम राउंड लगा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे। गुरुदेव के मिला हाथ, पता नहीं, अब वो बस फंसा भंवर में और देखना चाहता है वो नहीं। पहले हाथ पकड़ा, झटके में बाहर आ, फिर बातचीत करके देख लेना। समझ, पहले तो निकल। क्या निकलना है? आज्ञा वचनम करिष्येतुम। ये नहीं करना, नहीं करना, ये करना, यस करना है, बस इतना ही परमार्थ है। वचनम करिष्येतुम, हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कृतो हम, बिका हुआ दास, जी हाँ, परमार्थ आगे बढ़ गया। जहां अपनी बुद्धि हम लगाना प्रारंभ करते हैं, वहां हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है, या हम ऐसे अपने समान जनों से सलाह लेते हैं तो वो मायाकृत सलाह होती है, वो फंसा देती है। इसलिए कह रहे हैं उद्धरेदात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधो योगारूढ़त्वम आसाद्य। जो योग में आरूढ़ महापुरुष हैं, उनके अनुसार चलने पर तुम योग आरूढ़ हो जाओगे और संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लोगे। तो बड़े ही अनेक जन्मों के सुकृत या कृपा से मुझे सौभाग्य मिला है भगवत प्राप्ति का। भगवती अंबाजी कह रही है कि हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है और करोड़ों विरक्तों में, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सकृत को, कोई बिरला एक होता करोड़ों वैरागियों में जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है। और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष कोई बिरला ही होता है। और 3 सहस्त्र महा सब सुख खानी
दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब देखो बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। उन जीवन मुक्तों में भी कोई बिरला एक ऐसा होता है जो ब्रह्मलीन होता है। जीवन मुक्त, जैसे आप स्वप्न से जग गए, अब जगने के बाद जो स्वप्न आपने देखा था दुखद सुखद, उसका कुछ समय तक प्रभाव रहता है। नहीं, मैं तो अपने कमरे में हूं, पानी में तो डूब ही नहीं रहा था। अच्छा, वो स्वप्न था, पर वो दुखद या सुखद जितनी देर तक आप, जितने विवेकवान, जितनी जल्दी आप उससे उबर पाए, नहीं तो काफी देर उसी स्वप्न का प्रभाव रहता है। यहां जो बात कही जा रही है, वो जगत से जग चुका है, स्वप्नवत अनुभव हो गया है, पर अभी जैसे जगने पर स्वप्न झूठा है पूरा पता है, पर उसका कुछ प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसे सुखद स्वप्न आते हैं कि जगने पर भी रोना आता है। कभी कभी ऐसे स्वप्न आए कि भयावह हो गया है, भय हो गया, प्रकाश जलाया गया है, मैं कहाँ हूं, अच्छा अच्छा सब बंद है। ऐसे कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं, जग गया है पर फिर भी उसका प्रभाव है। ये यहां प्रभावहीन ब्रह्मलीन, जो जाना है उसी में तन्मय हो गया, संसार का भान ही नहीं। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ऐसा ब्रह्मलीन होता है। तो यहां भगवती अम्बा कह रही हैं कि धर्मात्माओं में, वैराग्यवानों में, ज्ञानियों में, जीवन मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलीन, जीते जी ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के ही कारण पायो काक शरीर। हे देवाधिदेव महादेव, उस ब्रह्मलीन से भी श्रेष्ठ है आगे प्रेम भक्ति। आहा, लीला में प्रवेश, निज पार्षद स्वरूप होकर अनंत काल तक प्रभु की लीला में सम्मिलित होना। बोले मद और माया दोनों से रहित प्रेममयी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम प्रभु का, जिसके प्रताप से अद्भुत प्रेम लक्षणा, महाप्रेममयी, महामाधुर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हो गई, कौवे को कैसे प्राप्त हो गई? ये मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए नाथ। प्रभु के परायण ज्ञान में युक्त गुणधाम धीर बुद्धि श्री भुषुंडी जी महाराज कौवे के शरीर को कैसे स्वीकार किए हुए हैं, कौवे के शरीर में कैसे हैं, ये मुझे प्रश्न है। कृपालु, आपने अभी कहा कि पावन चरित्र ये गरुण जी को सुनाया, तो गरुण जी वहां क्यों आए? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष गरुण जी कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए। गरुण तो महाज्ञानी हैं, सद्गुणों की राशि हैं, वो हरि के वाहन हैं, निज संगी हैं। उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का समागम छोड़कर कौवे के पास आकर के सत्संग सुना। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। बड़ी इच्छा है इन दोनों महापुरुषों का समागम हुआ। जब काकभूषुंड जी का और गरुण जी का बड़ी रसमयी बात हुई होगी, वो सुनना चाहती हूं। भगवती अम्बा की, उमा जी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद में भर करके बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा अपार प्रेम है। क्योंकि जब कोई भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करता है तो भगवत भक्तों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है।
और उसके सुनने से सबके भ्रमों का नाश हो जाता है। प्रभु के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु के चरित्र ऐसे हैं कि बिना किसी अन्य साधन के, परिश्रम के बिना ये परम पद प्रदान कर देते, सुनने मात्र से। भगवान की चर्चा ऐसी है कि कह रहे उपजई रामचरण विश्वासा और भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा, बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाता है जो रोज सत्संग सुनता है, रोज भगवत चर्चा सुनता है। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषण से यही प्रश्न किया था, तो तुम ध्यान देकर के सुनो उमा। मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, सुमुखी सुलोचनी, वो प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने अपने शरीर को त्याग दिया। मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सारा प्रसंग ध्यान करो, तुम्हें याद आ जाएगा। पार्वती जी, फिर मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, तो हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हुआ। मुझे कैलाश भी अच्छा नहीं लगने लगा। शरणागत वत्सल प्रभु का स्वभाव है, थोड़ा प्रेम कर लो तो प्रेम समुद्र है। अगर आप 1 मिनट उनके बिना नहीं रह सकते तो 1 सेकंड वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप 1 आंसू गिराओगे वो 10 आंसू गिराएंगे। आप 1 कदम चलोगे वो 10 कदम। अभी पता, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। अच्छा, उसमें अपने लोग देहाभिमानी, तो अपने को क्या लगने लगता है कि मैं कुछ हूं ना, देखो मेरे से। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे को जो मिल रहा है वो हेतु की कृपा से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तुम कुछ नहीं हो। अहंकारी वृत्ति होने के कारण से कुछ तो है ना जो हमारे पीछे पड़े हैं। उस मैया से पूछो कि तू मल लगाए दौड़ रहा है, तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो माँ है, वो तुम्हें मल रहित करके श्रृंगार युक्त अपने गोद में बैठालना चाहती है। वो बालक समझता है कुछ तो है। मेरे मन में इतना कि मैं कैलाश छोड़कर नदी, तालाब, सरोवर, वन ऐसे विहरण करने लगा जब तुम्हारा सती रूप में शरीर छूटा था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हुए गया तो वहां एक सुंदर नील पर्वत है। वहां स्वर्णमय शिखर हैं, 4 सुंदर शिखर, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है, एक बरगद का, एक पीपल का, एक पाकर का, एक आम का। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर भी है। मणियों की सीढ़ियां देख करके मन प्रसन्न हो गया। शीतल निर्मल मीठा जल, रंग बिरंगे सुंदर कमल खिले हुए और हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे, भौरे गुंजार कर रहे। उस सुंदर पर्वत पर मैंने देखा काकभूषुंड जी रहते हैं। नील पर्वत पर 4 शिखर, 4 वृक्ष, बट पीपर पाकरी रसाला, बरगद का, पीपर का, पाकर का, आम का, रसाला आम का। काकभूषुंड जी वहां बसते हैं। काकभूषुंड जी का कल्प में भी नाश नहीं होता। जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी वो नहीं लय होते। माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। काम और अज्ञान और अविद्या वहां प्रवेश नहीं कर सकती। नीलगिरी पर नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है, गुण कीर्तन का। कई बार अनुभव किया है, जैसे उधर कोई वार्ता में किसी विषय को लेकर थोड़ा, और जो ही यहां आए तो आते ही एकदम भाव, क्योंकि ऐसे परमाणु बन गए। अखंड नाम कीर्तन, वाणी गायन हर समय चलता रहता है। साधक जन हर समय नाम जप साध, तो वहां नीलगिरी का प्रभाव कि वहां काम, अज्ञान, अविद्या, मोह, अस्मिता, इनका प्रवेश ही नहीं है। जो सारे जगत को अपने अधीन किए हुए माया है, वो उस पर्वत में भी प्रवेश नहीं कर सकती। वहां मैंने देखा कि काकभूषुंड जी तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। वो जब पीपल के नीचे जाते हैं तो ध्यान परायण रहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जापो यज्ञ
पाकरी तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अपने लोगों को कौन सा मार्ग मिल गया? तजी हरि भजन काज। कोई बोलो क्या जिम्मेवारी, रात दिन के जो कार्य भी है सब महाभागवतिक, तजी हरि भजन काज नहीं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप भगवान नाम का, और आम की छाया में बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा। श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आकर कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की चर्चा होती, महाभागवत जन वहां आते हैं, गुप्त रूप से विराजमान होते हैं या प्रच्छन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। प्रेम सहित आदर सहित भगवान के चरित्र का वर्णन काकभुषुंडी जी करते हैं। वो बड़े बड़े महात्मा जन पक्षी रूप में आकर, कोई महात्मा रूप में आकर ऐसे सुनते हैं। शाम निर्मल बुद्धि वाले वहीं बसते हैं नीलगिरी में। कथा सुनने के लोग रोज कथा सुनने को मिलेगी। और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब अगर हम शंकर रूप में, महादेव के रूप में जाते तो काकभुषुंडी जी खड़े हो जाएंगे, आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर हमारे सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान ज्ञान समुद्र शिव विराजमान है। तब कछु काल मराल तनु, धरिता कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुनियायों कैलाश। आपके विरह में कैलाश में रहा नहीं गया, तो नीलगिरी में हमने फिर हंस रूप धारण किया और नीचे बैठकर कथा सुन। देखो देवाधिदेव ज्ञान समुद्र भगवान को अब कौन सी जानकारी की जरूरत है, पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है। मैं काफी समय तक वहीं निवास किया हंस रूप से, और भगवान के चरित्र को सुना। फिर कैलाश वापस आया और तुम्हारा जन्म हिमालय पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने काकभुषुंडी जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई, एक गरुण जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुण जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया, भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है, तो कौन नाग है जो उनको अपने पास में बांध सके। अनंत महिमायुक्त भगवान सहस्त्र फणधारी शेष शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई, पर जब रणलीला, इसीलिए लीला शब्द युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुण जी के पास गए, गरुण जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुण जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में, कैसे भगवान हो सकते हैं? नागपाश इन्हें ऐसे दुख में हो, मैं उनको दुख से मुक्त करूं? बंधन तो काटा, पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है। भगवान पक्का सबने प्रार्थना की थी, अवतरित हुए, पर भगवान है तो बंधन कैसा? बंधन है तो फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए? यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा? मैं बंधन काटूं, ये बंधन मुक्त हो? बुद्धि संशय में हो गई। ये भगवान बचावे नहीं, बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है।
गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया। हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान के। बहुत विचार कर रहे हैं गरुण जी, करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है। नहीं भगवान है तो फिर कैसे? बड़ा विचित्र माया का खेल। अंबा सबकी बुद्धि के अधिष्ठात्री भगवान है तो एक अगमृग हे मधुकर श्रेणी क्यों? और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? असंशय मन भयो। बड़ा विचित्र, इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी, माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में। अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का? बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते हैं? भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपास सोई राम। अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपास से मुक्त होया जाता है, एक राक्षस नागपास में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने? भगवान हो सकते? नहीं नहीं भगवान है। देखो इसीलिए कहते शरण में रहो, शरण में नहीं। इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुण राशि, गजब हो गया। अब नाना प्रकार से वो विचार करते समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। जीवत्व है ना, दिगंबर हैं, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती है, वहां आराम से आनंद से पड़े। शीतलता, सब खुले अंग में सह रहे। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब, वो जा रहे। ए भैया, हाँ हाँ बोलो। साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं बड़े बड़े महापुरुष, उनके दर थोड़ी। अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, कहां से थोड़ी। अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाए कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में ही नहीं आता। इसीलिए बस एकमात्र मामे वे प्रपद्यंते मायामित, हे नाथ हमें तुम्हारी बात। तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो कहाँ कैसे प्रणाम है, नमस्कार है। एक हम संत भगवान को देखा, शास्त्र में लिखा है सन्यास में पान नहीं खाना चाहिए, और उनको कोई दोष दृष्टि संशय व्यक्ति से नहीं देखा। उनकी देखो दिनचर्या हमने देखी, जब नवीन अवस्था थी तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि से यही दोष दृष्टि के लिए नहीं, कैसे महापुरुष हैं, कैसे इन आचरणों से चलते। तो उनका यह था कि रात्रि के 11 बजे तक जग रहे हैं, तो जहां सब सोने के लिए हुए तो सोने का नाटक करते थे, ऐसे लेट जाते चद्दर, जहां सब सो गए तहां उठ के बैठ जाते थे। 4 बजे 5 बजे सबके कमंडल बाल्टी खटकने लगी, फिर सो गए। 7 बजे उठे, सब नहाए धोए अपने दिन से। जब उठते तो कोई कहता कैसे संत है 7 बजे नहाने जा रहे, 4 बजे नहा चुके थे।
जब देखा कि गजब किए का, और दिन में एक केवल आदमी इस बात के लिए रहता था, आधा पान का पत्ता, थोड़ा थोड़ा लौंग, थोड़ी इलायची, ऐसे सुपारी रखा, खा रहे बैठे, लोग आ रहे देख रहे, बाबा पान खा रहे, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट, घोर वैरागी, एकाग्रता से भजन में तन्मय, बाहरी चेष्टा। एक संत भगवान को देखा, 4 बजे से मिलने का टाइम था, और बाहर ऐसे जब तखत में आते तो इतना बड़ा वो उस समय कैसेट वाला टेप चलता था, फिल्मी गाना। अब जो सुनता ना तो आधे तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगते, फिल्मी गाना बज रहा है, ऐसे संत के दर्शन करने बैठे ऐसे, और बज रहा, बड़ी जोर से बज रहा है, कोई जोर समझने आज बोले सब बाहरी बातों की नहीं, आप चलो वहां तो दर्शन करो, बड़े लीला भी है, इसलिए दूर से प्रणाम, बस उनके जो वचन से आचरण मिलते हैं वो हमें करें। इन परमहंस अवधूत महापुरुषों की कई कोटि के मान, एक होते आचार्य कोटि के मान, उनका आजीवन एक एक आचरण अनुकरणीय आचार्य कोटि, एक होते अवधूत कोटि के अपनी मस्ती में। भगवान शंकराचार्य जी आचार्य हैं, एक दिन जा रहे थे तो मछली बिक रहे थे, उठाया मछली खाना शुरू कर दिया। अब कुछ शिष्य जनों ने देखा गुरु जी जब पा रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर था, ऐसे डाला, पी गए कांच। अब जो मछली खाए थे, अब कांच कैसे हो खोलता हो, पीछे मुड़ के देखा और कहा, ऐसे किया तो जीवित मछली जो चबा के खाई थी, जीवित मछली निकली धारण, वो तो आधी पाचन तंत्र में फंस गई थी। जो गुरु कर रहे हैं उनकी वो क्रिया जो उनके उपदेश से मिल रही वो करनी है, अन्यथा प्रणाम करना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु आप जानो, आपकी लीला जाने, हमें जो आदेश है उस आदेश से जो आपके आचरण है वो तो अनुकरणीय। ये भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि महापुरुषों के जो उपदेश से आचरण, जैसे भगवान शंकर विष पी रहे तो अपने विष एक बूंद जाए तो मर जाएंगे, और तो यहीं रोक लिया, और यहाँ एक बूंद पानी नहीं रोक सकते तुम। घाटी द्वार में जब जाए कितनी खांसी आती है, और पूरा विष पी गए जो समुद्र मंथन, तो यहीं रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, वो शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शिव। गरुण जी को ये भारी संशय हो गया, विचार काम नहीं कर रहा कि भगवान है तो बंधन कैसा, जिनका नाम जप करके लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते उनको मैं मुक्त कर रहा हूं, और भगवान नहीं तो हमने सुना है कि भगवान का अवतार इसी रूप में हुआ है, बार बार। अब तो भारी परेशानी पैदा हो गई संशय होने से। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम। अब बहुत खिन्न मन से घूम रहे, कोई मेरे संशय का निवारण कर दे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।